हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 12th बायो से पास आउट होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए, अपने ड्रीम वर्क को करने के लिए। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। इस क्लास में मैंने सारे को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। सारे जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा हूँ। आगे आप जानते जाएंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो रहेगा उसमें आपको कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज, कुछ ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो नए रहेंगे। सेकंड सेक्शन में आपको दिखाई देगा बीएससी और बीए से रिलेटेड, यानी कि आपको बायो से बीएससी और बीए में कितने ऑप्शंस मिलते हैं वो रहेगा। और थर्ड ऑप्शंस में आपको पता चलेगा कि मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि एमबीबीएस और जो भी फर्दर बीडीएस बीएचएमएस हैं, वो सारी चीज़ें आपको थर्ड ऑप्शंस में मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं इसमें बताऊंगा कि इसके कोर्स के क्या क्या ड्यूरेशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके फ्रेंड्स को भी इसमें इंटरेस्टेड है, वो कोर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स कोई मैथ से भी है तो मैथ को भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैथ का भी हमारी वीडियो है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, हमें कमेंट्स के माध्यम से इसमें पता चला कि मैथ के बच्चों को भी वो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके लिए वो वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी उसमें शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेक्शन पे। तो आइए देख लेते हैं कि पहले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कोर्स के क्या नाम है, इसकी क्या ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम का कोर्स है, और इसके बाद इसमें क्या क्या आपकी एज लिमिट, जहाँ जहाँ पर एज लिमिट रहेगी, जैसे जहाँ पर कम एज लिमिट है वहाँ मैं आपको बता दूंगा, और जहाँ पर आपके मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, यानी क्लास 12 में आपके कितने परसेंटेज हैं। अभी करंट टाइम में आप चाहें तो उसको अपीयरिंग में भी भर सकते हैं। अगर फॉर्म्स आउट होते हैं तो उसकी भी डिटेल में आपको बता दिया करूँगा, जैसे जैसे जिसके फॉर्म्स निकलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो कोर्स है हमारा वो है ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या फिर अकाउंटेंसी से आप रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो ये आपका जो ये कोर्स है ये CA से सिमिलर करता है। CA जो आपका कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये उसी से कुछ सिमिलर है। इसके लिए आपको SSC का पेपर देना पड़ता है और मिनिमम एज है इसके लिए 17, यानी अगर आपकी एज मिनिमम 17 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका कितना है, ये टोटल जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल आपको लगती है। और इसके बाद इस कोर्स की जो सैलरी रहती है वो स्टार्टिंग होती है 25,000 से, और जैसे जैसे आप इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की चीज़ें करते जाते हैं तो ये अप टू 8 लाख पर मंथ तक जाती है। फिर इसके बाद बात करें कि इसकी फ़ीस क्या लगती है, फ़ीस किस तरीके से, फ़ीस स्ट्रक्चर। तो वो फ़ीस स्ट्रक्चर इसका 4,000 से लेकर के 20,000, 17,000, यानी कि ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 साल का कोर्स था, फर्स्ट ईयर में आपका 4,000 लगा, सेकेंड ईयर में आपका 20,000 एंड थर्ड ईयर में आपका 17,000। इस तरीके से स्टेज वाइज आपकी फ़ीस इसमें लगती है। बट इसके लिए कुछ आपको मैथ की भी स्किल्स होनी चाहिए। मैथ के लिए बारे में भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन जो होती है बेसिक, वो आपको जानना चाहिए जब आप इसके लिए एग्जाम देंगे एंट्रेंस वाला। क्लियर। इसके बाद दूसरा कोर्स है हमारा इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी आप जा सकते हैं, पर उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बीटेक आप कर सकते हैं, बीटेक IT से जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का। इससे रिगार्डिंग आपको काफ़ी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं और कई बार इसमें काफ़ी अच्छी ज़्यादा मिलती है। जब आप फॉरेन में जाते हैं और किसी कंपनी के लिए इसमें वर्क करते हैं तो काफ़ी अच्छा पैकेज वहाँ पर प्रोवाइड होता है, किसी भी कंपनी की नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए जब आप इसमें वर्क करते हैं। ये भी जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, और इसकी जो ग्रेजुएशन रहेगा वो ग्रेजुएशन आपका 3 साल का रहेगा। ये जो कोर्स है आपका वो 2 साल का रहेगा। क्लियर। फिर इसके बाद है होटल मैनेजमेंट का कोर्स, जो होटल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, अगर आपका सेल्फ का होटल है या फिर आप किसी होटल में वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी जो रहती है वो 50% आपकी क्लास 12 में होनी चाहिए, और कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का कोर्स है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है BBA का। BBA जो आपका 3 साल का कोर्स है, 50% इसके लिए भी चाहिए आपको क्लास 12 में। और ये क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या रहती है, मैनेजमेंट स्किल रहती है बिजनेस से रिगार्डिंग, यानी बिजनेस में किस तरीके से मैनेजमेंट होती है, किस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं, वो इसमें आपको सिखाया जाता है। इसमें आपको उसकी स्किल और ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसके बाद दूसरा कोर्स आता है BCA का। BCA जो कोर्स है वो भी 3 साल का कोर्स है। आप इसको बीटेक के थ्रू भी कर सकते हैं, बीटेक के थ्रू अब इसको कर दिया गया है। आपको इसके लिए JEE मेंस का भी एडवांस देना पड़ सकता है, और आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, BCA का कोर्स कर सकते हैं। 50% आपके क्लास 12 में होने चाहिए। करंट टाइम में आप अपीयरिंग में भी डाल सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग की स्किल है, कंप्यूटर से रिलेटेड, और कई बार इसमें मैकेनिकल से भी रिलेटेड आपको चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, स्किल प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, जिससे आप आगे
आगे बढ़ सकें। फिर इसके बाद दूसरा कोर्स है बीपीएड का, या उसके बाद आप जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे तो आप बीपीएड कर लीजिए। बीपीएड करने के आप क्या रहेगा, एक कोर्स आपका होता रहेगा जो कि आपके स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, जैसे आप क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, या फिर आप कोई और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने बीपीएड के थ्रू आप अपने स्पोर्ट्स की तरफ भी काम कर सकते हैं। इसमें जो आपके चाहिए कि जब आप बीपीएड जब कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो एमपीएड में जो आपका चाहिए कि 45 से 50% आपके बीपीएड में होने चाहिए। क्लियर? जो आपका बीपीएड का कोर्स है वो कितना है, 2 साल का कोर्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद आता है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में ये 3 साल का कोर्स है। इवेंट मैनेजमेंट में जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या फिर कोई भी कंपनी की मीटिंग हो गई, इसको ऑर्गेनाइज करना ये इवेंट मैनेजमेंट में आता है। अगर आप कोई इस तरीके के काम में रुचि रखते हैं, इस तरीके का काम आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आपके पास सेल्फ का आपका होटल हो, आपका लॉज हो, तो उसमें आप इस तरीके के सारी चीज़ें आप इसके बारे में जब आप ट्रेनिंग लेंगे, इसके बारे में जब सीखेंगे तो इसको आप और अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और अपने बिजनेस को या फिर स्टार्टअप को और आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है एनिमेशन। एनिमेशन ये 1 से 2 साल का कोर्स है, डिपेंड करता है किस तरीके का कॉलेज चुनते हैं, किस तरीके की आप कोर्स चुनते हैं, किस तरीके का उसमें आपका ऑप्शंस मिलता है। 1 से 2 साल का रहता है एनिमेशन, जो आप इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। डिजिटलाइजेशन में ये सब चीज़ें काफ़ी विकसित कर रही हैं और इंडिया के साथ साथ बाहर भी अगर आप जाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप आपको मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिटनेस। 2 से 3 महीने का ये कोर्स रहता है, सिर्फ 2 से 3 महीने का कोर्स। अगर आप अपना खुद का जिम खोलना चाहते हैं, योगा सेंटर खोलना चाहते हैं, या किसी और तरीके का फिटनेस से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप फिटनेस का कोर्स कर सकते हैं। इसमें ये बात रहती है कि जब आप 2 से 3 महीने का कोर्स करते हैं तो ये 2 से 3 ही महीने का उसके बाद रिन्यूअल मांगता है, यानी कि उसको बाद फिर से आपको कोर्स करना पड़ता है और काफ़ी बेसिक सा रहेगा। जब बार बार इसको रिन्यूअल करना है तो ये आपके लिए एकदम हैबिचुअल हो जाएगा, आप आराम से इसको क्वालिफाई करते चले जाएंगे और हमेशा आपका रहेगा। क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड आ जाती हैं। 8 से 12 महीने के सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, एडिटिंग है, या फिर कोई प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो मैं आपको कोर्स के बारे में आगे बताऊंगा, जो उसमें रहेंगे इन्वॉल्व, तो उसमें जो रहेंगे आप वहाँ पर कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर इसके बाद जो दूसरा कोर्स है वो है पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का ITI, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, प्लम्बर बनना चाहता है, या फिर अपना कोई एक इंस्टीट्यूट रखा है, उसमें आप प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की सारी ग्रुप्स रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो बेसिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये 3 साल का आपका कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप कुछ बेसिक जो सारी जानकारियाँ होती हैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की, तो अगर आप वो कंपनी चलाना चाह रहे हैं या कंपनी खोलना चाह रहे हैं वैसी, तो इसके रिगार्डिंग आप इसमें कर लेंगे तो आपको जानकारी रहेगी किस तरीके से इसका काम होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड कोर्स पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड में क्या क्या ऑप्शंस है। इसमें देखिए मेनली BA और BSc को इंक्लूड किया है कि BA और BSc में क्या क्या कोर्सेज आपके लिए हैं। अगर आप जानते हैं या फिर आप उसमें पहले से जान चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो एक बार आप सुन लीजिए, जान लीजिए, और फिर इसके बाद आप इसमें आगे देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आपके परसेंटेज रहेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा BSc बायो से। BSc बायो के लिए आपके क्लास 12 में 50% होने चाहिए। इसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद ये 3 साल का कोर्स रहेगा। इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, 3 साल का ये कोर्स रहेगा। और फिर इसके बाद आप MSc कर सकते हैं, उसके बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आगे फर्दर एग्जाम दे सकते हैं। नेट, JRF, PhD तक आप आगे कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, BSc ऑनर्स का। BSc बायो ऑनर्स से जब आप करेंगे तो आपका कोई भी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी आपका क्लास 12 के लिए 50% ही एलिजिबिलिटी चाहिए। और उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में रहेंगे तो आपके एक ही सब्जेक्ट हो जाएंगे जिस सब्जेक्ट से आप BSc ऑनर्स करना चाहेंगे। अगर आप बायो से करना चाहेंगे तो बायो आपका हो जाएगा, अगर आप जूलॉजी से करना चाहेंगे तो जूलॉजी हो जाएगा, अगर आप केमिस्ट्री से करना चाहेंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा। और इसमें ये रहेगा कि जब आप आगे बढ़ते हैं, MSc के लिए बढ़ते हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आप अपना ऑनर्स किए रहेंगे उसी सब्जेक्ट से आपको MSc भी करनी पड़ेगी। पर अगर आप BSc नॉर्मल करते हैं, BSc बायो नॉर्मल अगर आप करते हैं, तो आपके पास वो तीनों सब्जेक्ट के ऑप्शंस रहेंगे। जब आप MSc करने पहुंचेंगे तो आपके पास तीनों ऑप्शंस रहेंगे। BSc ऑनर्स में आपके पास ऑप्शंस सिर्फ एक सब्जेक्ट का रहेगा जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी को इसमें आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और इसके बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्लास 12 में 50% चाहिए, और ये भी क्या है, हमारे 3 साल का कोर्स है। अगर आप
3 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और इसमें अगर आप और आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप आगे फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें और कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप फैक्ट्री जॉब ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आप इन इंडिया और फॉरेन आप दोनों जगह इसमें काम कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसमें अपना एमएससी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और आगे फर्दर आप जान ही रहे हैं कि सारी स्टडीज़ आगे फर्दर भी आगे बढ़ाई जा सकती है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी भी बीएससी में आता है। इसका काफ़ी वाइड रेंज हो गया, इस समय काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप चल रहा है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं। जो ये सारे कोर्सेज हैं वो 3 साल के हैं। जो कोर्सेज जो एक्स्ट्रा ईयर्स रहेंगे मैं उसको आपको बता दूंगा, और जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 50% आपकी रहेगी मार्क्स की। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में आपको जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग मिलता है, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है। फिर इसके बाद है बीएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, ये आपके 4 साल का कोर्स है। इसके लिए भी आपको 50% क्लास 12th में होना चाहिए। जैसे आपके पास फार्म है या फिर आप किसी के अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं उनके फार्म्स को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये डिग्री ले सकते हैं। उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको उसमें सारा सब कुछ सिखाया जाएगा किस तरीके से ये सारा काम होता है। फिर इसके बाद है बीएससी एनिमल हस्बेंड्री, जैसे जानवरों से आपका काफ़ी लगाव है तो आप ये कर सकते हैं, और आगे चल करके इसमें काफ़ी अधिक फर्दर जॉब्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं फॉरेन्स में, इंडिया में भी हैं पर ज़्यादा अच्छी आपको जॉब्स इसमें फॉरेन्स में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद है बीएससी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, आगे चल करके उसमें भी आपको और अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, काफ़ी अच्छा इसका पैकेज भी रहेगा। और अगर आप नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं और आप नेचर से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो इस जॉब को आप ले सकते हैं, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ये भी आपका 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद है बीएससी सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। बीएससी सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट ये भी आपका 4 ईयर का कोर्स है। इसमें आप जैसे ज़मीन से सारी चीज़ें कि इसमें ज़मीन में कितनी मजबूती है, कौन सा ज़मीन फर्टाइल है, मतलब कौन सी सॉइल फर्टाइल है, किसकी क्या फर्टिलिटी लेवल है, कि उसको किस तरीके से फर्टाइल करना है, और कहाँ पे कौन से प्लांट ग्रो होते हैं, कौन से प्लांट नहीं ग्रो होते हैं, ये सारी डिटेल इसमें आपको और बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप इसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है बीएससी में। बीएससी में एक ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर का, ये आपका क्या है 3 साल का कोर्स है, 50% है। इसमें भी आपको इसी तरीके से जैसे आपने उसमें जाना कि कैसे कैसे सॉइल का था, तो इसमें क्या रहेगा आपको सीड्स के बारे में, सीड्स में किस तरीके से ग्रोथ होती है, कैसा इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में, तो ये सारी चीज़ें आपको हॉर्टिकल्चर में बताई जाएंगी। फिर इसके बाद है आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर फूड बिजनेस, जैसे फूड से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई आप फैक्ट्री अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये बेसिक नॉलेज आपको देगा बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस। ये भी आपका 4 ईयर का कोर्स है और 50% क्लास 12th में चाहिए। अभी करंट टाइम में आप चाहें तो अपीयरिंग में भी भर सकते हैं, फिर इसके बाद आपको अपने परसेंटेज क्लास 12th के जब लगाने होंगे, जब आपके रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बीएससी मास कम्युनिकेशन। बीएससी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप कोई इस तरीके का काम करना चाहते हैं, जैसे कोई रिपोर्टर बनना चाहते हैं या किसी न्यूज़ चैनल में काम करना चाहते हैं या किसी और तरीके के सोशल साथ वर्क करना चाहते हैं तो आप इसमें काम कर सकते हैं। ये भी आपके 3 साल का कोर्स है और 50% चाहिए आपको क्लास 12th में। फिर इसके बाद बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है। जैसे अगर आप कंपाउंडर बनना चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। ये आपके 4 ईयर का कोर्स है और इसके लिए 45% आपके क्लास 12th में चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो बीएससी एमएनसी भी कर सकते हैं। बीएससी एमएनसी में क्या रहेगा आपका मिलिट्री नर्सिंग कोर्सेज है, जैसे आप इंडियन आर्मी में एज अ कंपाउंडर एज अ नर्स आप वर्क कर सकते हैं उसमें अपने इंडियन आर्मी में। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब बीए के कुछ कोर्सेज पे। बीएससी के यहाँ पे कुछ जो कोर्सेज थे वो ख़त्म हो चुके हैं, बीए के कुछ कोर्सेज हैं जो आपके कोर्सेज से रिलेट करते हैं बायो के। तो बीए बायोलॉजी से भी आप कर सकते हैं, बीए बायोलॉजी भी एक ऑप्शन है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बीए मैथ से भी एक ऑप्शन था सेपरेट, वैसे ही बीए बायो का भी एक ऑप्शन है। फिर इसके बाद है बीए आर्ट्स जो कॉमनली है, जो सभी लोग जानते हैं अक्सर, बीए आर्ट्स जो कि 3 साल का कोर्स है, बीए बायो भी 3 साल का कोर्स था। बीए फैशन टेक्नोलॉजी आपका 4 ईयर का कोर्स है। बीए बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस जो कि ये भी बीए में ही आता है, ये कितने साल का, ये भी आपके 3 साल का कोर्स है। फिर इसके बाद है बीए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड कोर्सेज। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरीके से उसमें फॉर्म्स हो रहे हैं, किस तरीके से आप, तो इसमें बीटेक के अलावा आप बीए से भी इसमें जा सकते हैं। ये भी आपके 4 ईयर का कोर्स है। बीटेक से भी ऑप्शन बनता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और यहाँ से भी आपके ऑप्शन
बनता है BA से भी। फिर इसके बाद है BA जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। जैसे आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं एज अ रिपोर्टर कह सकते हैं, वो अगर आप बनना चाहते हैं तो इससे भी आपको ऑप्शंस मिलता है। जिसे आप अगर कुछ और करना चाहें और उसके साथ साथ इसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी एज अ साइड वे आप लेकर के चल सकते हैं। ये भी आपके 3 साल का कोर्स है। इसके बाद आता है BA ट्रैवल एंड टूरिज्म। जैसे आप घूमने और फिरने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इस तरीके के काम में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी को घूमना हो फिराना हो, तो उसमें सारा मैप्स का लोकेशन और सारी डिटेल्स आप इसमें जानें। तो आइए कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में भी देख लेते हैं कि पैरामेडिकल में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है BPT का, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये भी आपका 50% आपका क्लास 12th में होना चाहिए और ये कहीं कहीं मेरिट बेस पर होता है, कहीं कहीं इंटरेस्ट के बेस पर होता है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसी की तरह BOT और BPO। इसमें क्या है, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी है और दूसरा है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस। ये हो गया। फिर इसके बाद जो इसकी फ़ीस रहती है वो फ़ीस भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर मिल गया था। तो इसकी फ़ीस जो रहती है 1 लाख to 5 लाख रहती है पर ईयर। डिपेंड्स करता है कि आपका कॉलेज किस तरीके का, कौन सा कॉलेज आप इसके लिए चुने हैं। और इसकी सैलरी जो रहती है वो स्टार्टिंग वो 2 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्स टू मैक्स जाती है 8 लाख पर मंथ तक। क्लियर। फिर इसके बाद इसमें भी अगर आप चाहें तो MBA कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से और उसमें आपको सेल्फ और गवर्नमेंट के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज जिसको आप चाहें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डिप्लोमा के कोर्सेज हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हुए और अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए किस लिए आप पैशनेट हैं, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो माई कैप्टन के थ्रू, जो कि इंक्यूबेटेड है IIM बैंगलोर से और सर्टिफाइड है फ्रॉम NSCR CEL। काफ़ी ट्रस्टेड ग्रुप है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें 30 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कि कुछ मैं आपको नाम ले लेता हूँ जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कौन कौन से। जैसे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एथिकल हैकिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ है, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है और फिर इसके बाद इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन भी है, नॉवेल राइटिंग है, फोटोग्राफी है, शॉर्ट फिल्म मेकिंग है और ऐसी तमाम और भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं जिसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। और ये जो कोर्सेज़ हैं वो आपके 1 मंथ के कोर्सेज़ रहेंगे। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ट्रस्टेड ये आपकी इंस्टीट्यूट रहेगी। यहाँ से आप एक मंथ का डिप्लोमा कर सकते हैं और किसी भी स्कूल के लिए या फिर किसी कॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड होंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड होगा जिससे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, इसके थ्रू एंट्रेंस लेते हैं और इसमें आपको इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10th जुलाई रहेगी। 10th जुलाई तक इसकी सीट सारी फुल हो चुकी होंगी और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 10th जुलाई से पहले आप इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। नीचे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा पा रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, वहां पर आप देख करके मिस कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल वहां से भी आप ले सकते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो सारी जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए, एक बार आप इन पर जरूर रिसर्च करिएगा, देखिएगा और फिर उसके बाद किसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से, यानी कि इसके अलावा और भी जो सारे कोर्सेज थे उसके लिए अगर आप जाते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में तो आप उसको एक बार जरूर चेक करिएगा कि वेरीफाइड है कि नहीं, सर्टिफाइड है कि नहीं। क्या पता ऐसा भी होता है कि 2-3 साल से वो इंस्टीट्यूट अभी नया चला हुआ है और फिर उसमें जब आप एडमिशन लेते हैं अपना 2 साल 3 साल या अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का जो भी आप कोर्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोर्स करके निकलते हैं तो आपको पता नहीं रहता है। जब आप किसी कंपनी या फिर किसी कॉलेज के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट था वो क्या था, फ्रॉड था। तो वहां पर आपको इतने आपके 2-3 महीने या फिर 3 साल या 4 साल का आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट की तरफ जाइए तो उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि वो ट्रस्टेड है कि नहीं है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो ट्रस्टेड है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने आगे फर्दर जॉब्स के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने थर्ड ऑप्शन पर आ जाते हैं कि थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसमें बात की थी कि नीट से रिलेटेड जितने भी इसमें कोर्सेज इंक्लूड होते हैं वो इसमें रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं AIPMT से इंक्लूडेड जितने भी कोर्सेज होते हैं ये इसमें थर्ड पार्ट में हमारे इंक्लूडेड है। जैसे सबसे पहला क्या है, MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी।
ठीक है। ये आपके कितने साल का कोर्स है? ये आपके 5 साल का कोर्स है, जिसमें से आपका 1 ईयर का क्या रहता है, इसमें इंटर्नशिप रहती है। और इसके लिए भी आपको चाहिए 50% आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्लास 12th में, और मिनिमम आपका एज होना चाहिए 17 ईयर। मिनिमम एज कितनी? 17 ईयर्स होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन रहता है BDS का। BDS में आप डेंटल सर्जरी कर सकते हैं, यानी कि एज अ डेंटिस्ट आप इसमें बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपका 4 ईयर का कोर्स है। फिर इसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन आता है BHMS। BHMS में क्या रहता है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड साइंस। होम्योपैथिक डॉक्टर आप बन सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें भी जो आपका कोर्स है वो 4.5 ईयर का कोर्स है, और 1 ईयर का इसमें आपका इंटर्नशिप है, यानी कि 1 ईयर की इसमें क्या रहती है? प्रैक्टिस रहती है। जितने भी 1 ईयर की इंटर्नशिप मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 1 ईयर की प्रैक्टिस रहती है, यानी कि लाइव डेमो आपको दिया जाता है। लाइव सारा जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या आती हैं? लाइव प्रैक्टिकल प्रोग्राम रहता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें सारी चीज़ें लाइव होती हैं, यानी कि असली के पेशेंट रहेंगे, जो आपकी जितनी आपने पढ़ाई लिखाई की वहाँ पर 1 साल में आपको अप्लाई करना रहता है, उस पर भी आपको उसमें मार्क्स मिलता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं BAMS। BAMS में क्या रहता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी आपका 4.5 ईयर का कोर्स है, और इसमें भी आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। फिर इसके बाद आता है आपका BVSC। BVSC यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें आप जानवरों की सारी डिटेल रखते हैं, जानवरों की सारी एनाटॉमी को पढ़ते हैं, और उसमें जो भी उसकी मॉर्फोलॉजी है वो सारी चीज़ें इसमें आप जानते हैं, यानी कि जानवरों से रिलेटेड, यानी कि एनिमल से रिलेटेड ये आपका कोर्स रहता है। जैसे MBBS और BDS, BHMS, ये BDS ये सब किससे था? ये सारा ह्यूमन से रिलेटेड था, पर BVSC क्या है? आपके एनिमल से रिलेटेड है। फिर इसके बाद आता है BUMS। BUMS क्या है? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी आपका 4.5 ईयर का कोर्स है, और ये इसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। फिर इसके बाद आपका BMLT, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसका भी आपका 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स, और 6 महीने की इसकी क्या है? इंटर्नशिप है। क्लियर। फिर इसके बाद इसमें आपको क्या बताया जाता है? जैसे इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ब्लड को डायग्नोस किया जाता है, एक्सरे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद कुछ कोर्सेज हैं जैसे BPT, BOT। ये सारे कोर्सेज जो क्या हैं, ये आपके एक तरीके से डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, जो कि छोटे छोटे कोर्सेज हैं। फिर इसके बाद इसमें BSc नर्सिंग भी आपका आ जाता है, यानी कि नीट के थ्रू अब BSc नर्सिंग में भी कुछ जो अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका B फार्मा, यानी कि फार्मेसी। अगर आप कोई भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर आप केमिस्ट बनना चाहते हैं तो आप B फार्मा कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है? 4 ईयर का कोर्स है। फिर इसके बाद है D फार्मा। D फार्मा भी आपका फार्मेसी से ही रिलेटेड है, पर ये आपके 2 ईयर का कोर्स है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्स है। इसमें क्लर्कशिप हो सकती है, और आगे भी इसमें कई अगर काम हो सकते हैं, काम किए जा सकते हैं। फिर इसमें आप D फार्मा के थ्रू आप कोई NGO भी ज्वाइन कर सकते हैं, NGO में आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एज अ डिप्लोमा कोर्स है। तो इसमें बेसिक सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताया जाता है। डिस्क्रिप्टिव और डिटेल में आपको B फार्मा में सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट भी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फार्मा D होता है, इसमें डॉक्टरी इन फार्मेसी होता है। अगर आप इसको भी करना चाहें तो B फार्मा के बाद आप ये फार्मा D भी कर सकते हैं, जो कि 6 साल का कोर्स होता है, और उसमें 5 ईयर का कोर्स होता है, और 6 मंथ की इसमें क्या होती है? इंटर्नशिप होती है। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।